अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। लैंडस्लाइडिंग, फ्लड और क्लाउड बर्स्ट पर मुश्तमिल मॉनसून बारिशों के ये पै दर पै जो स्पेल्स है, इसने पाकिस्तान भर में एक क़यामत बर्पा कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में इंतहाई दर्दनाक मनाजिर इसमें देखने को मिल रहे हैं कि हम पूरा का पूरा सूबा जो है वो बेचैन नज़र आ रहा है, ज़ेरे आब इस वक्त नज़र आ रहा है। और अब ये खदशा जो है वो सिंध की तरफ आगे आगे बढ़ रहा है। अगले चंद दिन इंतहाई ख़तरनाक हैं सिंध के हवाले से, क्योंकि रावी का, चनाब का और सतलज का जो पानी है ये पंजनत के मुकाम से दरिया सिंध में दाखिल होगा और उसके बाद इंतहाई अहमियत का हामिल है इस वक्त जो गुड्डू बैराज है, और फिर लेटर ऑन जब कोटरी बैराज और सक्खर बैराज की सूरत हाल की बात की जाए, बहुत नाकाबिल तनाफी जिसको हम कहेंगे कि नुकसान इस वक्त हुआ है। जानों का, इमलाक का तकरीबन 850-900 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में मवेशी और इसके साथ साथ वसी तर रकबे के ऊपर खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आगे चलकर और इंतहाई संगीन साबित होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसको बड़ा नाकाबिल नुकसान इस वक्त तलाफी जो है उसको नुकसान हुआ। मौजूदा क्या सूरत हाल है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। डॉक्टर नदीम कमर जो कि सदर हैं सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ खालिद हुसैन भाट साहब जो कि चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद हुसैन भाट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आता हूँ। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या मैग्नीट्यूड, क्या इंटेंसिटी इस वक्त देखी जा रही है और प्रिडिक्ट की जा रही है सिंध में, क्योंकि पंजाब और केपी में हमने देखा कि जो तबाही हुई है, यहां पर क्या सूरत हाल देखी जा रही है, क्या आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है सर? देखिए, इस वक्त तो बारिशों से सिंध में कोई डैमेज नहीं हुआ। बारिशें जो हुई हैं और कराची शहर में एक बारिश बहुत बड़ी हुई है जिससे अर्बन फ्लडिंग हुई है और यहाँ पे ज़्यादा डैमेज हुआ। हमारे पास इस वक्त तक तो बहुत फ़ायदा हुआ है बारिशों का, क्योंकि रेन इतनी हैवी नहीं हुई है और मॉडरेट रेन हुई है, जिससे फसलों को जैसे शुगर केन है, गन्ना है या जैसे दूसरे बागात हैं, इनको बहुत फ़ायदा हुआ है। जो वाटर इंटेंसिव जो आपकी फसलें हैं उनके लिए उन पे मस्बत असरात आप कह रहे हैं? हाँ, पॉजिटिव। और कॉटन को भी इतना ज़्यादा बारिश नहीं है, कॉटन को भी ज़्यादा डैमेज हो, लेकिन कॉटन सिंध में अनफॉर्चुनेटली बहुत थोड़ी सी है, क्योंकि पानी बहुत लेट मिला तो कॉटन की सोइंग हो न सकी प्रॉपरली जिस तरह से होनी चाहिए थी। हाँ। तो इस वक्त तक हम पॉजिटिव हैं। बड़ा अफसोस है मुझे जो पंजाब में हुआ है, जो केपी में हुआ है और जो हमारे किसान भाइयों के साथ स्पेशली पंजाब में इस वक्त हो रहा है। बहुत अफसोस है, बहुत ही अफसोस है। और मैं देखता हूँ टेलीविज़न पर जो मनाजिर और फसलें गरीब लोगों की तबाह हो गई हैं। गॉड नोस कि वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, सरवाइव करेंगे। गवर्नमेंट की एड तो आती नहीं, सिर्फ नाम के होती है। सब्सिडीज भी नाम की होती हैं। हाँ। सबको 5-5 हज़ार, कुछ लोगों को पकड़ा देते हैं, समझते हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ठीक है सर, तो ये तो आपने अभी कहा कि इस वक्त एज ऑफ नाउ थोड़ा सा फायदा हुआ है, लेकिन अब ये जो बात की जा रही है 3 से 4 सितंबर को जो ये पानी आना है, सिंध के अंदर आना है, दरिया सिंध में आना है, और फिर जो वो खदशात मैं जानना चाह रहा हूँ, वो क्या खदशात हैं? जी अच्छा, वो ऐसा है कि ये जो फोरकास्ट की जा रही है 5 से 7 मिलियन क्यूसेक फीट जो पानी आ रहा है, तो वो तो खैर ज़्यादा नहीं है सिंध में। लेकिन अगर ये 10 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया तो फिर ख़तरा शुरू हो जाए, क्योंकि पहले भी मुझे याद है जो फ्लड आया था उसमें जो है वो 12 लाख क्यूसेक भी गुजरा है कोटली बैराज से, तो वो उस वक्त तक सेफ रहता है। अब इस वक्त जो फोरकास्ट है उस वक्त तक तो सेफ है, 7 लाख क्यूसेक अगर गुजर जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। ऑब्वियसली उन लोगों को इशू होगा जो दरिया के बेड में अपने घर मकानात बना के बैठे हुए हैं। हाँ। उनको तो नुकसान होगा, उनको वो इलीगल सारी चीज़ें वो होनी भी नहीं चाहिए। हाँ। बाकी जो आम जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट को या और लोगों को इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना आप, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट।
तो हर वक्त जो है ये खतरा रहता है कि 10 लाख यहाँ से ऊपर अगर चला गया हाँ। तो फिर नुकसानात होना शुरू हो जाएंगे। आई एम होपिंग, और मैं देख जो रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने अपने बंद जो हैं उनको मजबूत करने के लिए और मजीद काम कर रहे हैं। होपफुली वो लोग एक्टिव हैं, और ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता अल्लाह न करे अगर आए तो उसमें जो है वो एक्टिव सब कहते हैं ना रहेंगे। कि हाथ कंगन को आरसी किया। देख लेते हैं वक्त अभी किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्या एफर्ट्स हैं। भाट साहब आपकी तरफ आऊँगा। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त केपीके में और पंजाब में। क्या एस्टिमेशन है इस वक्त, किस तरह के लॉसेस हुए हैं? ज़ाहिर है कि वो तमाम अभी तो लोगों को बचाया जा रहा है। ये फरमाइए कि किस तरह के लॉसेस एस्टिमेशन आप लोगों के आ रहे हैं सामने एग्रीकल्चर के हवाले से। प्रिया, जैसे कि आप सुन ही रहे हैं और ख़बरों में भी देख रहे हैं कि आप यकीन करें कि फसलें तो आप अलग बात रह गई ना, वो तो ख़त्म हो गई। हमारे घर बार, हमारा माल मवेशी, यहाँ तक कि हमारे कुछ लोग, हमारा चिश्तियाँ है, पाक पतन है, ये सतलुज के ऊपर या चनाब के ऊपर कुछ लोगों की भी डेड बॉडी भी पता नहीं चल रही, और जो हमारे लोग गुम है उनका भी पता नहीं चल रहा। हाँ। तो एक मैं कहता हूँ कि इतनी मुसीबत अभी हमने तो नहीं अपनी होश में नहीं देखी। हाँ। हर तरफ पानी पानी है, कोई पूछने वाला नहीं है कि किसी आपको नजर आएगी कोई डेड बॉडी आ रही है, कोई माल मवेशी मरा आ रहा है। मैं कहता हूँ कि वो मंजर देखे नहीं जा रहा है। इतनी तबाही है। टीवी पे अब कम तबाही नजर आ रही है। जो अब गाँव और जो हमारे इलाके हैं बिल्कुल खत्म हो गए हैं, गांव सफा हस्ती से मिट गए हैं। माल मवेशी हर चीज बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचा के कोई ऊपर मकाम पे या कोई पहुंचे हैं। वो भी इंतजामिया कहीं कहीं पहुंची है, बाकी हर जगह पे तो इंतजामिया पहुंच भी नहीं सकती, जितनी बड़ी तबाही है। अच्छा, ये देखिए, ये नेचुरल डिजास्टर, जो कैटास्ट्रोफी ये है, इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान को कम किया जा सकता था। ये मुझे बताइए, ये जो खबरें आ रही हैं सारी के दरिया के रास्ते में, उसकी गुजरगाह के रास्ते में जो इंक्रोचमेंट हुई है, उसका कितना बड़ा अमल दखल है इसमें? देखें जी, वो है लेकिन वो कम एरिया है। लेकिन ये जो बंदात होते हैं, जैसे हमारा चिश्तियां है, पाक पतन है, जितने भी बड़े हैं, उसके बाद तो जो सारे रकबे हैं वो अलॉटमेंट रकबे हैं, उस पर हमेशा से काश्त होती है। वो बंद टूट गए, शहरों में पानी दाखिल हो गया है, पाक पतन में दाखिल हो गया है, भावल नगर में दाखिल हो गया है। मैं कहता हूँ ऊपर से जो हमारा सियालकोट, जो पूरा अपर पंजाब और जनूबी पंजाब, जमीनें क्या दरिया के में जो काश्त होनी थी वो अलग बात है, शहर के शहर डूब गए हैं। हाँ। शहर तो उसके दरिया के बीच में नहीं थे। इतना पानी है जो कि गवर्नमेंट या कोई कंट्रोल उसको नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये थी कि हम तो 2-3 साल से किसान ऑलरेडी मरा हुआ था। 2 साल से हमारे भाई बैठे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने पिछले साल गंदम नहीं खरीदी, इससे पहले पंजाब ने नहीं खरीदी। पिछले साल आपको पता है कि गंदम सिंध में 1900 से लेके 2000 में बिकी, और आज में सिंध में गंदम जो बिक रही है मार्केट में वो 3200 की बिक रही है, क्योंकि गरीब किसान से वो गंदम अब बड़े लोगों के हाथ में आ गई है। ओके। और जो कॉटन है, सर मैं आता हूं उसकी तरफ, सर मैं आता हूं उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले क्या, क्योंकि एक बहस दोबारा पाकिस्तान में शुरू हो गई है डैम्स की तामीर के हवाले से। अगर हमने वक्त रहते ये डैम्स बना लिए होते, जिनके ऊपर सियासत है उनको छोड़ें, ये हमारी कौमी जरूरत थी, तो क्या आज हालात मुख्तलिफ होते या नहीं होते? भाट साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं कहता हूं कि आज भी इस तबाही के बाद भी काश गवर्नमेंट सोचे समझे और सियासत की नजर ना हो, डैम का वो ऐसा डैम ना रखें नाम जिससे किसी सूबों को भी इतराज हो। लेकिन आप यकीन करें कि अगर पाकिस्तान में ये मेरे भाई सिंध में बैठे हैं, इनसे पूछें, ये इन्होंने खुद बताया है कि पानी लेट पहुंचा। 9 महीने तो हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं, और ये 2-3 महीने सैलाब में हम डूब जाते हैं। जब तक इस मुल्क में डैम नहीं बनेंगे, उनको खुशहाली डैम के नाम दिए जाएं, गवर्नमेंटों से बात करें, और उन गवर्नमेंटों से नहीं जो बैरूनी एजेंडा लेके अपने मफाद की खातर हुकूमतें तो ले लेते हैं, लेकिन इस मुल्क की खुशहाली के लिए कोई डैम बनता है तो उस पर एतराजात करते हैं। ये मैं जरूर कहूंगा कि चारों सूबों को इत्बाद में लिया जाए, फेडरल गवर्नमेंट और चारों सूबों और किसान तंजीमें इसमें बैठे। ये जो लटेरा माफिया है जिन्होंने मुल्क लूट लिया आज तक, जब से मुल्क बना है, देखो इंडिया ने कितने डैम बना लिए, वो जब चाहता है। हमारी फौज ने इस टाइम मुल्क ऐसा उनको इंडिया को मारा
कि वो पूरी दुनिया में जलील हुआ। लेकिन अगर इन सियासतदानों ने डैम बनाए होते तो आज दुश्मन ने जो हम पे आबी जारियात की उसका मुकाबला तो हम कर सकते ना। ठीक है, चले मैं ये इसका जवाब जरा तफसीलन चाहूंगा डॉक्टर नदीम कमर साहब की तरफ। सर, डैम्स की तामीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए, हमारी जिंदगी के लिए क्यों इतनी जरूरी है और इसकी मुखालफत क्यों की जा रही है? मुखालिफत का मसला ये है कि देखिए, बादशाह डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद दासू डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ। अब ये डैम से पहले अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनको तो कंप्लीट करें। जो भी तरबेला में भी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो भी रिजॉल्व करें। इस वक्त ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को तो कंप्लीट करें। और आप अगर एक कालाबाग के आगे पे आके अटक जाते हैं कि जी सिंध मुखालिफत कर रहा है, सिंध अगर कालाबाग की मुखालिफत कर रहा है, सिंध ने बादशाह की तो मुखालिफत नहीं की ना। ये हाँ। सारा हम पे क्यों इल्जाम डाल रहे हैं? हाँ। हमने स्मॉल डैम्स बनाने की तो मुखालिफत नहीं की ना कभी, कि आप छोटे छोटे डैम्स बनाएं। हमने ये तो नहीं कहा ना। हमने कहा कि आप छोटे छोटे डैम्स को तो हम इनकरेज करते हैं, सिंध में भी, पंजाब में भी, हर जगह नहीं तो फिर उसमें क्या सर, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? क्योंकि कल वाटर एक्सपर्ट यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो ड्यूल नेशनल, उसमें लोग काफी हैं और जो ड्यूल नेशनल होते हैं वो उनको वतन का मुफाद जो है इतना अजीज नहीं होता। गलत बात है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जो डैम्स बन रहे हैं उनको कंप्लीट तो करें। बादशाह डैम को आप कंप्लीट करें, दासू को कंप्लीट करें, तरबेला में जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करें। आप छोटे डैम, तो आपकी नजर में भाषा डैम और धासू डैम जो है, दासू, ये क्यों नहीं बन पा रहे? इनमें क्या प्रॉब्लम है आपकी नजर में? ये आप गवर्नमेंट से पूछें, इतने सालों से काम चल रहा है। उसमें ये कहना कि देखें बाहर से जो लोग आते हैं वो सिंसियर नहीं है, ये बहुत गलत है। एक तो हम उनको यहाँ इतनी प्रोवाइड नहीं करते अपॉर्चुनिटीज़ की, वो बाहर चले जाते हैं। इतने स्मार्ट होते हैं, वापस आके अपने मुल्क की हेल्प करना चाहते हैं, आप उनको डिस्करेज करते हैं। आप एक तरफ तो बनाए ना पॉलिसी, यहाँ तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं। तो सर एक सेकंड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, साल के 6 महीने हम पानी ना होने से हम तरसते रहे, हम ड्राउट वाली पोजीशन में आ जाएं, और अगले साल के 6 महीने पानी इतना ज्यादा है कि हम उसके अंदर फंसे रहे। ये पॉलिसी भी तो समझ में नहीं आती ना डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इट्स वेरी सिंपल। हर 7 साल के बाद एक बड़ा फ्लड आता है, एवरी 7 ईयर्स। ये चीज़ तो स्टडी की हुई है और बाकायदा एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है ना। तो आप इतना ऐसा काम करें कि मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, मैं शुरू से भी यही कह रहा हूँ कि जो चीज़ें बन रही हैं पहले उनको तो कंप्लीट करें, फिर देखिए कितना फर्क पड़ता है आपको। छोटे डैम्स बना लें आप, लेकिन हम तो नहीं रोक रहे ना, आप बनाए ना, क्यों नहीं बना रहे? चले एक छोटे से ब्रेक की कॉल है सर, छोटे से ब्रेक की कॉल है। इंतहाई अहम मौजू इस वक्त के पाकिस्तान में डैम्स वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। कालाबाग डैम के ऊपर अगर सियासत तो उसको साइड में रखें, उसके ऊपर एक अफ़ाम तफ़हीम की ज़रूरत है, कंसेंसस की ज़रूरत है। लेकिन बाय द टाइम जो दूसरे डैम्स हैं उनकी तामीर मुकम्मल होनी चाहिए, छोटे छोटे डैम्स और तामीर होने चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। भाट साहब, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर लॉबी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। क्योंकि हम देखते हैं असेंबली के अंदर भी जितने लोग हैं उसमें मतलब मोर देन आप समझ लें कि डबल या बड़ा इन्फ्लुएंशियल एक जो लोग हैं उनका एग्रीकल्चर इकोनॉमी से ताल्लुक़ है, और वो पाकिस्तान में कभी भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगने नहीं देते। वही जो हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर भी कहलाते हैं। तो ये ऐसे कैसे स्टेक होल्डर हैं जो हर 7 साल बाद जो है अपने ही तमाम कारोबार उनका ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल जो है वो पानी पानी हो जाता है सारी, वो क्यों नहीं इसके ऊपर आते डैम्स की तामीर के ऊपर? ये फ़लसफ़ा ज़रा मुझे बताइएगा भाट साहब। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, मैं 2 डीसी को ऐसे को जानता हूँ, एक सिंध में जामशोरों में था और एक पंजाब में हमारे एक डिस्ट्रिक्ट का डीसी था। और सिंध वाला जो डीसी था पहले वो रहा, फिर उसने कोर्स के गया तो अपनी मिसेज को लगाया, और जामशोरों में जो जमीनें अनसेटल थी वो कहता था आधी मेरी हैं आधी गरीब किसान की हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान को लूटा है, मैं कहता हूँ कि सियासतदान भी उससे पीछे रह गए हैं। दूसरा, जैसे मेरे भाई फरमा रहे हैं, आप यकीन करें हमारे पंजाब में, अभी मैं सिंध में, हमारे दोस्त है सिंध आबादकार वाले, मैं उनके साथ मीर साहब के साथ जहाँ मीरपुर खास गए थे, जो टेलें हैं हमारी, जो बड़ी नहर का एंड है, वहां हमें 5-6 महीने में 1 दफा पानी मिल रहा है।
मैं ये अपने भाई से ये कहता हूँ, मैं कालाबाग डैम की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि कालाबाग डैम का नाम ले, उसका कोई और नाम रख के खुशहाली डैम रख ले, और बाकी जो नहरों की बहाल सफाई का मसला है वो गवर्नमेंटें खा जाती हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिससे मेरे किसान या गरीब किसान, जो छोटा किसान है, उसको फायदा हासिल हो जाए। आपके सामने मिसाल थी चीनी की, कि पूरे यही जिम्मेदार थे जिनकी शुगर मालकान थे, ये इनके मुल्क के हमारे सदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, इन्हीं की हुकूमत थी। और चीनी गन्ना 350 से लेके 450 का खरीदा और चीनी 175 रुपए में बिकी, उसको कोई पूछने वाला था? और आप हमारे से गंदम 2100 में आज 3500 की बिक रही है, कोई पूछने वाला है? जब तक इस मुल्क की ज़राअत को और इन अशराफिया और इन करप्ट सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूं कि 10 जंगे हम जीत लें, दहशतगर्दी का खात्मा कर दें। जब तक ये दहशतगर्दी जो करप्शन वाली है, जी, जो करप्शन गर्दी है, जो करप्शन गर्दी जिसे हम कहेंगे, नदीम कमर साहब, सर आप मुझे बताइएगा, आप ये सर्वे हुआ है, सेंसस हुई है, एग्रीकल्चर सेंसस, वो कहती है मेरे ख्याल से मोर देन 95% हमारे जो ऐसे किसान हैं जिनके पास 12.5 एकड़ से कम की ज़राई काश्त, एग्रीकल्चर या फार्मिंग लैंड है, उस और रेस्ट ऑफ जो है वो बड़े बड़े ज़मींदार और जागीरदार हैं। ये मुझे बताइए कि बड़े इन्फ्लुएंशियल भी हैं, पॉलिसी मेकर में भी और कानून साज असेंबली के अंदर भी हैं, तो ये क्यों हर साल, मतलब अगर मेरा कोई काम हो तो मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको बचाऊं। ये हर जो 7 साल बाद आपने कहा कि इतने बड़े स्पेल्स आते हैं, उसमें सब जो है वो दरिया बुर्द, समंदर बुर्द और पानी में तहस नहस हो जाता है, ये पॉइंट क्यों है? वो क्यों नहीं बचाते? और बचाने का मतलब ये है कि फिर वही डैम्स आ जाते हैं, रिजर्वायर्स आ जाते हैं। सर नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज थोड़ी समझाऊं कि कोई डैम जो है ना इस सुपर फ्लड को रोक नहीं सकता। आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर भी कि इस तरह से पानी का फ्लो आता है जो सब कुछ लेके चला जाता है, पानी अपनी जगह कर लेता है, वो एडजस्ट करता है। अब डैम हो, कितने भी डैम आप बना लेने के लिए सुपर फ्लड्स को आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, ये तो एक्सेप्शनल केस है ना सर, ये फ्लड्स ये एक्सेप्शनल केस है। जब आप ड्राउट में होते हैं, 9 महीने पानी आपको नहीं मिलता, तो डैम्स वहां पर पानी उनका काम आएगा ना। तो वो बात तो हमने कर ली ना, वो तो हमने इश्यू डिस्कस कर लिया डैम्स का, कि यही हुआ ना कि बादशाह डैम को कंप्लीट करें आप, दासू को कंप्लीट करें आप, छोटे डैम्स बनाएं, बहुत सारे छोटे से डैम, ये तो इशू डिस्कस हो गया। दैट्स नॉट द इशू। इशू ये है कि ये जो फ्लड्स है ना, इसके अलावा जो बड़े बड़े जमींदारों के तो अंदर जो है ना कंस्ट्रक्शन हुई है, बेड में, दरिया के बेड में लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई हैं, और उस पे जो है वो उससे ज्यादा हो जाता है, एक्सेजरेट हो जाते हैं फ्लड। तो इनको नहीं रोके ना, ये पावरफुल लोगों की ये जो इस किस्म की हरकतें हैं कि दरिया के अंदर जाके अपने मकानात बना दिए, चीजें कर दी, तो ये चीजें सारी मिसमैनेजमेंट है। इसको इनको रोकते क्यों नहीं, इनको अलाउ क्यों करते हैं? तो ये हमने सर सुपर फ्लड के बाद से कुछ सीखा? सर हमने सुपर फ्लड के बाद से कुछ सीखा? हमने सुपर फ्लड, जो लास्ट सुपर फ्लड था उसके बाद से कुछ नहीं सीखा हमने, कुछ नहीं सीखा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं एग्री करता हूँ मेरे भाई से कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इसने काफी हद तक नुकसान किए हैं। इनकी रेड टेप जो होती है ना, इनकी रेड टेप की वजह से चीजें हो नहीं पाती। और दूसरा ये कि ये जो पिचिंग करते हैं ना, इसकी आपकी बैंक्स की जो पिचिंग होती है दरिया के, वो भी इतनी नाकारा होती है, उसमें ये लोग बहुत पैसे वैसे खा लेते हैं, तो वो एडिक्वेट नहीं हो पाती। तो ये सारी चीजें तो है ना, इनको रिजॉल्व करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। यानी जब आप पूरी की पूरी जमीन को आप प्लॉट समझेंगे तो फिर वो इसी तरह की चीजें सामने आएंगी, उसमें इसी तरह के टेंडर्स आएंगे, इसी तरह की करप्शन सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीम कमर हमारे साथ मौजूद थे और खालिद हुसैन भाट साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद हम जायजा लेंगे कि ये जो आने वाला पानी है, ये जब सिंध में दाखिल होगा तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर इंतज़ामिया किस तरह से देख रही है, और स्पेशली सीडा जो कि सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी है, वो इस वक्त क्या कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम बैक। दरिया रावी, चनाब और सतलज का पानी
दरिया सिंध में पंजनत के मुकाम से शामिल होगा। इस वक्त सबकी नज़रें हैं पंजनत के ऊपर मरकूज़ है इंतज़ामिया की कि वहाँ पर क्या सूरत हाल आगे डेवलप होती है। और फिर गुड्डू बैराज को इस वक्त जो है बहुत अहमियत हासिल है। वहाँ पर ऑलरेडी इस वक्त तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वो बह रहा है और सुपर फ्लड की बात की जा रही है अगले 3 या 4 सितंबर तक। मंगल और बुध की जो रात है इस हवाले से काफ़ी अहम होगी और इंतज़ामिया इस वक्त बहुत फोकस किए हुए हैं। चेयरमैन सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी कबूल मोहम्मद खटियान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कबूल साहब, बहुत के वक्त का सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों की रीडिंग है इस वक्त आने वाले इस सैलाबी रैली के हवाले से? इमरान साहब, देखिए रेला जो है पंजाब में, तो देखें आपने टीवी पे ऑलरेडी सब लोग देख ही चुके हैं कि काफी तबाही मचाई है उसने। तकरीबन काफी शहर भी डूब गए हैं और ज़रई एराजी भी काफी मुतासिर हुई है। ये जो इंडिया से पानी आया वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में था। बारिश तो इतनी बड़ी नहीं पड़ी थी यहाँ पे पंजाब में, लेकिन जो पानी वहां से जो सारे दरिया फुल होके और तब पहुंचे तो उसने हर जगह पे तबाही मचा दी है। अब वो सारा पानी देखे इंडस के थ्रू होता हुआ ही समुद्र में जाएगा और पहुंचेगा। यही रास्ता इसका हमेशा से है और उसी को वो फॉलो करेगा। तो पानी अभी जो एक्सपेक्टेड है कि पहली तारीख से लेके बहुत ज्यादा पानी ये बढ़ जाएगा 2 दिन में, और फिर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th तक पानी काफी प्रेशर बिल्ड करेगा गुड्डू से सखर पे, कोटरी पे। इसलिए गुड्डू से स्टार्ट करेंगे कि अगर ये पानी 6 लाख और 7 लाख तो तक रहा तो फिर तो बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन हम लोग की सिंध गवर्नमेंट, इरिगेशन मिनिस्टर जहां खान शोरो साहब, आपने सुना होगा उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि उन्होंने कहा कि हम लोग सुपर फ्लड भी अगर आए तो उसके लिए भी तैयार है। मतलब कि 10 लाख के से ऊपर भी अगर थोड़ा पानी जाता है तो भी हम लोग तैयारी उसकी कर रहे हैं। यानी गुड्डू में अगर 10 लाख क्यूसेक आप कहें तो वो सुपर फ्लड होगा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तैयारी इस हवाले से है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। जाम खान शोरो साहब ने, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी हो तो उसमें यही कहा है कि हम तैयारी 10 लाख से के करीब की कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड 8, 8.5 है, लेकिन हम 10 लाख के पानी की नहीं, तो ये क्या तैयारी है आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि अगर तैयारी हो रही है तो किस तरह की तैयारी हो रही है? देखिए ये ना चौकियां लगाई जाती हैं, बंदों के ऊपर लोग बिठाए जाते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट है ये पूरा, और हर जगह पे लोग बिठाए जाते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे सैंड बैग्स फिल की जाती हैं, वहाँ पे तैयारी की जाती है, मशीनरी अलर्ट रखी जाती है कि कहीं पे भी अगर कोई शिगाफ पड़े या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो उसको फौरी तौर पे हल किया जाए। अब उसमें पिछले दफा जब हम लोग के पास फ्लड आया था, सेम टाइम पे बहुत बड़ी बारिश भी पड़ रही थी यहाँ पे सिंध में, इसी जगह पे, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर बारिश नहीं होती है तो फिर तो आप आराम से काम कर सकते हैं बंद के ऊपर, लेकिन अगर सेम टाइम पे बारिश भी पड़ रही होगी और अगर ये इतना बड़ा पानी भी आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये अल्लाह की तरफ से ये कैटास्ट्रोफी है और ये इसमें इंसानी दखल नहीं है कि जो पानी इतना बड़ा आ रहा है। लेकिन इंसानी मैनेजमेंट, इंसान सर बिल्कुल इंसानी अमल दखल नहीं है इतने बड़े डिजास्टर को सहने की, लेकिन कुछ तो की जा सकती है। इसका अल्टीमेट हो रही है। नहीं, बिल्कुल तैयारी हो रही है। आप लोग आ जाएं, अगर आप आना चाहते हैं तो आपको हम लोग कोठी बैराज से लेके हर जगह पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह चौकियां बनती हैं, किस तरह लोग बिठाए जाते हैं। 24 घंटे अलर्ट होती है पूरी इरिगेशन डिपार्टमेंट, और उसमें वो लोग पूरे रास्ते में पूरा ये जो कहा जाता है कि बैराजेस के जो गेट हैं वो इतना बड़े कमजोर साबित होते हैं, ऐसे मौके पर इस तरह के वाकयात पहले भी हुए हैं, तो उस हवाले से क्या कहिएगा? देखिए बैराजेस के गेट तो ऊपर उठा दिए गए हैं ताकि पानी ना नीचे आ गए। आपको वीडियोज अगर आप चेक करेंगे, आज ये जो हम लोग के जो टट्टा और सजावल पुल पे ऑलरेडी पानी तकरीबन 1.5-2 लाख पहुंच गया कि वो ओपन हुए हैं गेट, तो है ना पानी। देखिए ये पानी आ गया, नीचे तक आ गया, और ये फ्लो कराएंगे पानी को। वहां पे वो लोग जो अगर कह रहे हैं कि रोक रहे हैं पानी, ऐसी कोई बात नहीं है। और पानी को जितने भी हम लोग के मिनिस्टर्स हैं, जितने हम लोग की पूरी एक बॉडी फॉर्म हुई है सिंध गवर्नमेंट। ये बताइए ज़रई फसलों का क्या हाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस मरतबा बम्पर क्रॉप हुई है। अगर वो बम्पर क्रॉप हुई है तो वो पहले से था तो राइस तो बेहतर कंडीशन में है। अब ये सारा डिपेंड करता है इस महीने की बारिश पे कि सितंबर में रेन कितनी होती है, कोई नुकसान करती है या नहीं करती है। देखें 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी कि सिंध में बम्पर क्रॉप आया है और वो हो चुका है और वो रिकॉर्डेड है, लेकिन इस साल भी क्रॉप बहुत अच्छी है। अब ये 15-20 दिन में डिपेंड करेगा कि रेन ज्यादा पड़ जाती है तो नुकसान होगा, अगर नहीं पड़ती है, मुनासिब पड़ती है, और ये फ्लड का पानी अगर फुली दरिया के थ्रू निकल जाता है, फुली हमारे पास बम्पर क्रॉप फिर से सिंध सूबे में आ जाएगा। पंजाब में काफी नुकसान हो चुका है,
लेकिन सिंध में हो सकता है कि राइस का बम्पर क्रॉप आ जाए। बस वो सारा डिपेंड करेगा कि वक्त और हालात और बारिश के डिपेंड करते हैं। कौन कौन सी फसलें इस वक्त तैयार हैं कबूल साहब? देखिए राइस तकरीबन तैयार है, कॉटन सिंध में तैयार है, पिकिंग चल रही है, और शुगर केन भी तैयार होने के मोमेंट्स में है कि 2 महीने में तैयार हो जाएगी। लेकिन राइस तो रेडी है। 1 महीने के बाद राइस तो कटिंग भी थोड़ी थोड़ी चंद इलाकों पे शुरू हो गई है, लेकिन राइस तो ये जो ज्यादातर बेल्ट से हम लोग कहते हैं ना, जैकोबाद और ये सारे दादू के और ये ठट्टा, बदील, सिजावल, टंडो, मोहम्मद खान, ये तकरीबन आप किसी को भी फुटेज अगर भेजेंगे लेने के लिए तो वो राइस नेल। कबूल साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। इस दौरान वो बता रहे थे कि सिंध में जो है वो बम्पर क्रॉप इस साल मौजूद है, और कुछ विजुअल्स भी आप देख रहे होंगे। ये चावल की फसलें जो हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं, लेकिन ये स्टेक के ऊपर हैं। इस वक्त ये स्टेक के ऊपर लगी हैं। जी कबूल साहब, राब्ता मुनक़ता हुआ। एक बार फिर कोशिश करेंगे कबूल खटियान जो कि इस वक्त बदीन में मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि पूरा उनका जो डिपार्टमेंट है सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो स्पोक्स पर्सनस हैं और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल या परसों, और उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब देखना ये कि किस तरह की ये तैयारी है, क्योंकि इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है कि इसको इंसान जो है उनके बस की बात नहीं है इसको संभालना। बहरहाल 2000 जो इससे पहले का सुपर फ्लड था, उससे हमने क्या कुछ सीखा, इसी के ऊपर मैं दोबारा राब्ता करूंगा कबूल कटियान साहब से। ये बताइएगा कबूल साहब कि हमने पिछले सुपर फ्लड के बाद जो सूरत हाल रही और जो एग्रीकल्चर डैमेज हुआ, उससे हमने क्या सबक सीखा कि हम कह सकें हाँ जनाब पिछली मरतबा के ये हमारे नुकसानात थे उनसे हट के अब ये तैयारी की गई है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जनाब इतना दमखम है कि इनका मुकाबला किया जा सके। देखिए मैं आपको बताऊं, ये एनवायरनमेंट का जो मसला हुआ है ना पूरी दुनिया में, उसका मुकाबला मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी मुल्क शायद कर सकता हो। ये पूरी दुनिया को जॉइंट एफर्ट डाल के और इस पे फाइट करना पड़ेगा। जो हालात हैं इस दफा, जो बारिशें केपीके में हुई, जिस तरह के क्लाउड बर्स्ट हुए, ऐसे तो कभी हमने देखे ना सुने। उसके बाद ये पंजाब में भी जितना सडनली पानी आया है, रावी में आपने देखा, ये जो लाहौर के साथ जो पानी आया है, ये आपने सुना होगा कि 35 इयर्स या 38 इयर्स के बाद पानी आया कि सोसाइटियां सारी जो डूब गई हैं, बिकॉज दे नेवर एक्सपेक्टेड इट टू कम। वो 40 साल में आया ही नहीं पानी कभी, जो पानी आया जितने हिसाब का पानी आया। इसलिए ये पानी बहुत बड़ा है, ये 8-9 लाख क्यूसेक पानी है। अब वो इधर सिंध तक कितना पहुंचता है, बट इट विल वेरी फ्रॉम 6.5 लाख और 8.5 लाख के करीब एक्सपेक्टेड है। फिर उसमें थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, बट बस दुआ करें कि खैर खैरियत से निकल जाए। वी आर ऑल अलर्ट, सिंध गवर्नमेंट अलर्ट है, और हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे सारी टीम्स बना चुके हैं कि जो वहाँ पे हर एरिया के मिनिस्टर्स और एमपीएस अलर्ट हैं। दे विल बी देयर, 24 घंटे हम करेंगे मॉनिटरिंग, सीधा की सारा स्टाफ। ठीक है, चले अल्लाह ताला खैर करे। ये मुझे बताइए सर, इसका एक अल्टीमेट हल क्या है जब आप बात करते हैं, क्योंकि देखें शहरों में जब ये आया, लाहौर में पानी आया तो बहुत बड़ा मसला हुआ और सारी चीज़ें, लेकिन आप लोग तो स्टेक होल्डर हैं, आप लोगों की ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर इकॉनमी से आपका ताल्लुक़ है। एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्या डैम्स इसका हल नहीं है? सर ये एक और डिस्कशन है जिसको देखिए, सिंध के सूबे में तो स्टेबल एरिया, उधर डैम्स की तो जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टेंट डैम्स हैं लास्ट 5 साल में वो फिल ही नहीं हो पाते। तकरीबन जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो हम लोग के, वो ही फिल नहीं होते। और ये डैम्स का ये मसला, ये बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हमें जो अर्जेंटली जो करना है, ये आपके टीवी के सर हमेशा यही तो होता है, एक शॉर्ट टर्म अप्रोच हमारी रहती है, कभी भी हमने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के ऊपर नहीं गए। बहुत से बहुत क्या होता है कि जनाब नुकसान इतना हो गया, फिर हम भागते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के पास, दूसरे मुल्कों के पास, और हम बताते हैं जनाब सुपर फ्लड था, $30 अरब का हमें नुकसान हो गया, हमारी मदद करें। ये हमारा एक कमी रवैया है सर। देखिए हम लोग इस दफा जो है, हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं ना, तो अब तो देखिए वंस अगेन आप वाली बात के, यस हम अभी क्योंकि इमीडिएटली सडनली आ गया है एक फ्लड, तो पानी आ रहा है, विद इन द नेक्स्ट 2 डेज 48-24 घंटे में पानी पहुंच रहा है। तो लॉन्ग टर्म तो आज नहीं सोच सकते, अभी हम इसको हैंडल कर लें, एंड देन वी शुड डेफिनेटली सिट ऑन इट, एंड पूरे सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के बातचीत करनी चाहिए कि इस पे क्या करना चाहिए। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि हमें इस पे करना चाहिए काम, लेकिन आज हमें सिर्फ इस पे करना है कि हम लोग ये नेक्स्ट 15 दिन अल्लाह खैर खैरियत से अगर गुजार ले इस पानी को तो बहुत ओके। ये पानी खैरियत से उसी वक्त गुजरेगा सर जब इसके गुजरने के रास्ते में रुकावटें नहीं होंगी।
पंजाब में हमने सूरत हाल देख ली, सिंध में क्या है? बड़ा बहुत हमेशा बात की जाती है कि जनाब इस दरिया के रास्ते में ये जो दरिया जब समंदर से मिलता है तो इसके रास्ते में जो इंक्रोचमेंट है, तो आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? सिंध के हवाले से बात करें और बड़ी जिम्मेदार शख्सियत है आप, सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। हम लोग की, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग के पास इतनी कोई बड़ी रुकावटें नहीं है। जहाँ पे भी रुकावट आएगी, पानी एक ऐसी खतरनाक चीज है कि किसी रुकावट को वो रुकने ही नहीं देगी। ये पानी 1 लाख क्यूसेक या 2 लाख क्यूसेक नहीं है, 7 लाख क्यूसेक पानी है कि वो टॉप तक पानी जाएगा। जो हम लोग के बंद है उसके टॉप तक पानी चल रहा होगा। हाँ। बहुत बड़ा पानी है, इसलिए कोई रुकावट जो भी होगी वो इसमें दरिया अपनी जगह बनाता हुआ निकल आएगा। आप वो ठीक है, यानी ये रुकावटें तामीरात के हवाले से नहीं है, आप ये कह रहे हैं बहुत अगर है तो वहाँ पे खेत वगैरह बने हुए हैं। देखें, सोसाइटियां बनी हुई है ना लाहौर के अंदर, इसके रावी के अंदर सोसाइटियां बना दी है इन्होंने। इस तरह रिवर इंडस में अंदर सोसाइटियां नहीं बनी हुई। मैं आपको कंफर्म कहता हूँ, मैंने पूरा दरिया देखा हुआ है कि सोसाइटियां कोई भी पक्की आरसीसी सोसाइटियां नहीं बनी हुई यहाँ पे। बस वो कच्चे के डाकू जो है वो बड़े परेशान है, वो आजकल पक्के में आके बैठ गए सर। देखें, अल्लाह खैर करे उनके। देखें, कच्चे का तो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो अपनी जान अब अभी सब बचाने के लिए हैं कि भाई सारे जो इज्जत से जितने भी लोग हैं उनके फसल बच जाएं, उनके घर बच जाएं, बाल बच्चे बच जाएं। ठीक है सर, ठीक है सर। ये एक और इशू है, दिस इज अ डिफरेंट लाइन, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। ठीक है ना सर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाकी लोग नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद मोहम्मद खटियान जो कि चेयरमैन हैं सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी के। और अब ज़ाहिर है कि अगले 15 दिन जो है वो इंतहाई अहम है। 3 से 4 सितंबर जब ये पानी पंजनत से होता हुआ 3 दरियाओं का पानी दरिया सिंध में दाखिल होगा, और उसके बाद जो सूरत हाल गुड्डू बैराज की, सखर की और कोटरी बैराज की डाउन स्ट्रीम देखी जाएगी, वो इंतहाई अहम होगी। और वही एक इस बात का भी फैसला करेगी कि सिंध हुकूमत ने कितनी तैयारी की हुई थी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।